नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारा ब्रह्मांड अगणित रहस्य से भरा हुआ है और इसमें कई प्रकार के लोक स्थित है। इन्हीं में से एक पृथ्वी के नीचे स्थित है पाताल लोक, जिसका रहस्य भी अनोखा और अलबेला है। पाताल लोक स्वयं 7 अलग अलग लोकों में विभाजित है, जो एक के नीचे एक स्थित है। हर लोक के अपने अपने निवासी और शासक होते हैं। इन 7 पाताल लोकों की दुनिया बेहद रहस्यमय है और इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि जी को पाताल लोक भ्रमण करने की इच्छा हुई थी। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान विष्णु जी के सामने प्रकट की। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पाताल लोक जाने की आज्ञा दे दी। कुछ समय बाद जब नारद जी स्वर्ग लोक लौटे तो देवताओं ने उनसे पाताल लोक के बारे में पूछा। तब नारद जी ने देवताओं से कहा, पाताल लोक का वैभव स्वर्ग लोक से भी अधिक है। वह इतने अधिक हीरे, मोती, स्वर्ण और मनिया है कि उनकी रोशनी से ही पाताल लोक जगमगाता रहता है। वहाँ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती। जगह जगह सुंदर उपवन, सरोवर और नदियां है। आज के वीडियो में हम आपको पाताल लोक के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। पाताल लोक के बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं त्रिभुवन के बारे में। त्रिभुवन शब्द का अर्थ 3 लोकों से है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिभुवन 3 प्रमुख लोकों का समूह होता है, जिन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। तो ये 3 लोक कुछ इस प्रकार से है। पहला है स्वर्ग लोक, जिसे हम देवलोक भी कहते हैं। इसे सबसे ऊंचा लोक माना जाता है। स्वर्ग में देवताओं का वास होता है, जहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता निवास करते हैं। इसे सुख और समृद्धि का लोक भी माना जाता है। यह आत्माएं अपने पुण्य कर्मों के आधार पर जाती है। दूसरा है मृत्यु लोक, जिसे हम पृथ्वी लोक भी कहते हैं। यह भौतिक संसार है, जहाँ मनुष्य और अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीव अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्मों के लिए संचित फल अर्जित करते हैं। मनुष्यों का जीवन और उसकी दैनिक क्रियाएं यही होती है। तो तीसरा है पाताल लोक। यह एक निचला लोक है, जहाँ नाग, दैत्य, राक्षस आदि निवास करते हैं। इसे अंधकार और असुरों का निवास स्थान माना जाता है। पाताल लोक में कई प्रकार के रत्न और खजाने भी होते हैं, लेकिन यह अज्ञान और अशुभ शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आप भी हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की गहराइयों में अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। देवर्षि नारद जी ने जिस पाताल लोक के वैभव का उल्लेख किया था, वह धरती के नीचे स्थित 7वां लोक है। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार भूलोक के नीचे 7 अलग अलग लोक होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। यह भी माना जाता है कि पाताल लोक के नीचे 2 और लोक होते हैं, जिन्हें पितृलोक और नरक लोक कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हर लोक की जानकारी। अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुरबल रहता है, जिसने 96 तरह की माया रची हुई है। उसके नीचे वितल लोक है। वितल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक के महादेव जी अपने गणों, भूतों के साथ रहते हैं। वहाँ वे सृष्टि वृद्धि के लिए माँ भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वह हाट की एक सुंदर नदी बहती है। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है। उसमें यशस्वी राजा विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। इन्हीं बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोक छीन लिया था। लोक कथाओं के अनुसार असुर के राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जो आज भी जिंदा है और हर साल ओणम त्योहार के दिन पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्रजा से मिलते हैं। हमने अष्ट चिरंजीवी पर पहले से एक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन पर भी मिल जाएगी। सुतल लोक के नीचे है तलातल लोक। यहाँ का राजा दानव राजमय है। उसके नीचे है महातल लोक। महातल लोक में कश्यप ऋषि जी की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनमें कहू, तक्षक, काल्य और सुषेण आदि प्रधान नाग है। उनके बड़े बड़े फन है। तो मित्रों, ऋषि कश्यप जी, उनकी पत्नियां और उनकी संतानों पर हमने पहले से ही 2 विस्तार में एक वीडियो बनाए है। उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन पर मिल जाएगी। आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लेना। महातल लोक के नीचे है रसतल लोक। रसतल लोक में पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं।
ये देवताओं का विरोध करते रहते हैं। रसतल के नीचे है पाताल लोक। पाताल लोक वहाँ षंड, कुलिक, महाषण, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फनों की दमकती हुई मनिया अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। तो मित्रों, चले जानते हैं पाताल लोक से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। तो मित्रों, पहली पौराणिक कथा है माता पार्वती के कान के मणि की कथा। पुराणों और सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों में पाताल लोक से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। उनमें से यह एक घटना महत्वपूर्ण है। एक बार माता पार्वती के कान की बाली पानी में गिरकर खो गई। इसे बहुत खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिली। जब शिवजी के गणों को माता पार्वती की कर्ण की मणि नहीं मिली, तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। शेषनाग इस स्थिति से घबरा गया और उसने माता पार्वती की कर्ण मणि को जल के साथ पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इस घटना के कारण उस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन से किरात रूप में युद्ध कर उसकी परीक्षा ली थी। तो मित्रों, हमें दूसरी पौराणिक कथा रामायण से मिलती है। रामायण में पाताल लोक की कथा उस समय सामने आती है जब रावण का भाई अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाता है। इस संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और अहिरावण का वध कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। मित्रों, हमने पंचमुखी हनुमान जी और ऐरावत की कहानी पर पहले से एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन पर मिल जाएगी। आप उसे भी एक बार जरूर देखना। कहानी के अनुसार हनुमान जी को ऐरावत तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकरध्वज को हराना पड़ा। मकरध्वज वास्तव में हनुमान जी का ही पुत्र था, जो एक मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुआ था। यह मत्स्य कन्या हनुमान जी के पसीने से गर्भवती हुई थी जब वह समुद्र में आग बुझा रहे थे। राम कथा के अनुसार अहिरावण के वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को पातालपुरी का राजा बना दिया। मकरध्वज को पातालपुरी के लोग पूजने लगे और वह वहां की रक्षा करने लगा। रामायण के साथ साथ हमें पाताल का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण और गरुड़ पुराण आदि में वर्णित मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।